बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज का यहाँ पर ऐलान होता है कि वो पाकिस्तान आ रही है और आज ऐलान होता है कि उनका शेड्यूल तब्दील हुआ है। अब इसके पीछे जो कहानी है उसको ज़रा समझिएगा। तस्नीम हैदर शाह स्कॉटलैंड यार्ड के पास गया और जिस तरह पाकिस्तान में ईसीएल डालने के लिए नाम आप कोई भी डालते हैं इदारा है, वहाँ पर भी एक इदारा काम करता है। तस्नीम हैदर शाह ने स्कॉटलैंड यार्ड को जाकर धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मरियम नवाज को गिरफ्तार ना किया, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ना बुलाया, तो मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगा। मेरी जान को खतरा है। मैंने तुम्हें सारे सबूत दे दिए हैं और ये सारे सबूत, वीडियोस, ये सारा कुछ तुम तफ्तीश क्यों नहीं करे? क्योंकि अगर इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है, पहले उन्होंने इसको कहा था कि जी न्यू ईयर शुरू होगा, हम 6-7 जनवरी के बाद उनको बुलाना शुरू करेंगे। अब वो कहीं ना कहीं टाल मटोल से काम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको कहा है कि हमें आपने बताया कि मरियम नवाज पाकिस्तान जा रही है। वैसे पता उन सबको होता है, उनके इंटेलिजेंस इदारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने इनको कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अनकरीब सस्पेक्ट को गिरफ्तार करेंगे, यानी मरियम नवाज, नून लीग के बाकी लोगों को, और उसके बाद हम इसको पाकिस्तान जाने से रोकेंगे और इस पर हम इंटरव्यू यानी इसका कंडक्ट करेंगे। हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस पर काम कर रहे हैं। वहां पर जाकर बताया कि जी अरशद शरीफ को मारने में इनका कितना बड़ा हाथ है। नो डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस। असल में अरशद शरीफ रिलीज करने जा रहा था, जिसमें शरीफ खानदान समेत तमाम लोग फंसने वाले थे। और उसमें फिर तस्नीम हैदर शाह ने कहा कि असल में मरियम नवाज का इसरार था, इसकी फरमाइश पर अरशद शरीफ को मारा गया। और उसके बाद इमरान खान कहते मैं स्कॉटलैंड यार्ड के पास गया तो मैंने उन्हें जाकर कहा कि आप लोग इसके केस की पैरवी क्यों नहीं उस लेवल की करे। तो मैंने उनको धमकी दी और वो डरे। उन्होंने कहा कि अदालत में हमें ले जाओ। उन्होंने कहा जी हम इस पर काम करते हैं। और उसने कहा कि मैं इनको अदालत में लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे महसूस ये हो रहा है कि कोई बैरूनी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो स्कॉटलैंड यार्ड पर असरअंदाज हो रही हैं, जो इस केस की कार्रवाई नहीं करने दे रही और ये असल में जो मामला है वो रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि असल में मरियम नवाज के ना आने की जो वजह है, इसके पीछे अब ये काम भी चल रहा है। मैंने उन्हें क्लियरली जाकर कहा कि मामला बड़ा बिगड़ने वाला है। उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल के बहुत सारे लोग हैं जो हसन नवाज के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, और वो उनके बड़े बिजनेस पार्टनर हैं और यहाँ पर उनका इतना ज़्यादा असर और रसूख है। देखिए, अब आपको दो चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। जिस तरह अल्ताफ हुसैन के फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिला था, वो एक लड़की ने वीडियो बनाई थी जब वो इमरान फारूक को ये मार रहे थे, तो वहाँ पर एक वीडियो भी बन रही थी, वो भी उनके पास मौजूद है। फिर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बहुत सारे मामला सामने आ गए, वो भी मौजूद है। ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई कि बार बार उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता था क्योंकि उनकी सरजमीन पर हुआ। अब यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश हुई है कि इमरान खान को मारने की साजिश है। फिर इसके बाद यहाँ पर यह मामला है। तो तस्नीम हैदर शाह ने कहा है कि मुझे एक बात बताएं, ये मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस क्यों नहीं करते? यानी उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह ये नासिर भट्ट, ये खास तौर पर मरियम नवाज, ये हसन हुसैन, ये मुझ पर केस कर दे और मैं जाकर डेफेमेशन का केस जीत जाऊं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर बातें बताई हैं, जो मेरे पास सबूत है मैंने दिए, उसमें तो ये बुरी तरह फंस जाएंगे। यही मेजर आदिल राजा ने कहा है। उन्होंने कहा कि डेफेमेशन का केस मुझ पर करे, मैं अदालत में इनको लेकर जाऊंगा और इस पर मैं पैसे जीतूंगा और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा पैसा बना लूंगा। अब इस सूरत हाल में असल जो मामला सामने आया है वो बड़ा भयानक है कि कौन सी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इस केस पर असरअंदाज हो रही हैं, जो चाह रही हैं कि असल में ये केस खुलकर सामने ना आए। देखिए, तस्नीम हैदर शाह बार बार ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज तो खाली असल में उन्होंने फरमाइश की थी, उसमें और बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये इतने बड़े लेवल पर केस खुलेगा। लेकिन इस सूरत हाल में अब इनका प्लान बदल रहा है। अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाकर मरियम नवाज पाकिस्तान चली जाती हैं और यहाँ पर वो आकर काम करती हैं, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर स्कॉटलैंड यार्ड उनको जाने देता है, तो मेरे पास उनकी ईमेल्स हैं। उन्होंने मुझे ईमेल की है कि हम मरियम नवाज से पूछगिछ करने वाले, यानी जितने सस्पेक्टेड जिन्होंने नाम लिया है, और हम फिर उनको जाने से रोकेंगे ताकि वो यहाँ पर रहे। लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर मैं अदालत में इनको लेकर जाऊंगा कि हाँ तुमने काम क्यों किया। देखिए, जो मर्जी आप कह लें, इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर तो आता है। मिसाल इसकी छोटी सी आप ले लें कि अफगानिस्तान से हीरोइन का जो काम है वो निकलता है और होते होते वो यूरोप तक जाता है,
वो यूएस तक जाता है, वो कनाडा तक जाता है, तो कैसे जाता है? जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी पास होती है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है, ये सारा खेल जाता है और इंटरनेशनल सतह पर। अब आप बताइए, लंदन एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये शरीफ खानदान का जितना पैसा है, विजय माल्या का पैसा है, नाइजीरिया के जितने 2 नंबर लोग हैं, पूरी दुनिया के जितने करप्ट लोग हैं, वो असल में लंदन उनका पैसा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वहां के लोग पकड़ने नहीं जाते? वो पकड़ना नहीं चाहते, वो असल में साथ मिले होते। बड़े लेवल तक जब आप मिले नहीं होते तो आप काम कैसे चलाते हैं? यही पूरी दुनिया के अंदर दस्तूर है। भारत का इतना बड़ा स्कैंडल निकला था 44 बैंकों का, आप बताइए क्या हुआ? अमेरिका के अंदर निकला था ना, वो ठप हो गया क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें सारी इसमें खुद मुलविस होती हैं। अब वो कह रहे हैं वहां पर देखिए, जो बंदा लंदन में बैठकर ये काम कर रहा है उसको पता लंदन के कवानीन क्या है। वो कह रहे हैं कि मैंने उनको धमकी दी है जाकर कि तुमने अगर ये हरकत करने की कोशिश की, इसको बचाया, तो मैं अदालत में लेकर जाऊंगा, फिर अदालत में तुम्हें जाकर, वहां पर ऐसा नहीं है कि इतने बड़े वो जी बड़े फन्ने खा और वो बड़े लेवल पर ही काम करने वाले। उन्होंने कहा है कि अदालत के अंदर जब वो जाएंगे तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये बात समझिएगा, वो जवाबदेह होंगे, वो पूछेंगे इंटेलिजेंस इदारों से, स्कॉटलैंड यार्ड से, उनकी पुलिस है कि तुमने अभी तक इनका इंटरव्यू क्यों नहीं किया, तुम बुला क्यों नहीं रहे मरियम नवाज को, इन्वेस्टिगेशन तुमने करनी शुरू की है। ये जो सवालात है वो दिखाएं, क्योंकि इसने जो यहाँ पर कहना है फिर वहां पर जाकर वो असल में वही बात वहां पर भी वो करेंगे अदालत के अंदर, बल्कि उनको देना पड़ेगा जी हमने इन्वेस्टिगेशन की, ये सवालात पूछे, ये उनके जवाब आए, ये उनको अदालत में जमा करवाना पड़ेगा अरशद शरीफ केस के हवाले से। अब अरशद शरीफ का जितना सारे का सारा मामला था, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर साजिश थी, वीडियोस थी। अब जाहिर सी बात है मरियम नवाज के मोबाइल उनको लेने पड़ेंगे, आप चाहे डाटा डिलीट कर दें फिर भी आपको मोबाइल वो लेना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको व्हाट्सएप से भी रब्ता करना पड़ेगा और इन तमाम मामलात के अंदर आपको अगले लेवल पर जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि आम बंदे का अगर ये केस होता तो उसको तो इन्होंने छोड़ना नहीं था, लेकिन मरियम नवाज का केस और इंटरनेशनल ताकतें कूद पड़ी हैं, वो उनको बचा रही हैं। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि देखिए इमरान खान इंटरनेशनल ताकतों को काबिल कबूल था ही नहीं पहले दिन से। इमरान खान ने फिर इस्लाम की बात करना शुरू की, इस्लामोफोबिया पर उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा किया। क्या कमाल तरीके से उन्होंने काम किया। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इमरान खान के इंटरनेशनल ताकतों के खिलाफ जाती थी, उसको तो फारिग करना मंसूब था। अब आप सोचिए, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन पर आंच नहीं आने दी, तो क्या वो मरियम नवाज को ऐसे ही जाने देंगे कि उनके मोहरे और ये तमाम लोग? अब आप सोचिए जरा, स्कॉटलैंड यार्ड हो या बड़े पैमाने पर हो, तस्नीम हैदर शाह से डट पड़ा है। इत्तेजाज हसन ने तो बात ये की, उसने कहा ये जो उसने बात की है उसको पुलिस बड़ी सीरियस ले रही है, और वहां पर ये नहीं है कि आपने ऊपर से फोन कर दिया कि हुकूमत बरतानिया के अंदर किसी और की बैठकर पीछे इंटेलिजेंस इदारे या वो स्कॉटलैंड यार्ड चला रहे हैं, या वहां पर बैठकर किसी और का, वहां पर ऐसा मामला नहीं होता। वहां पर आपको जवाबदेह होना पड़ता है। फिर भी अल्ताफ हुसैन का मामला ये था कि उस केस की पैरवी की ही नहीं गई उस लेवल की, लेकिन यहाँ पर अगर ये बंदा डट गया है तो ये अदालत जाएगा, यहाँ पर तो आपको कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा और आपको बुलाना पड़ेगा मरियम नवाज को। तो खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।